Now we're gonna see about nucleic acid. So as we have seen, nucleic acid जो होती है वो पॉलीमर होती है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की ये पॉलीमर होती है जो कि कंटेन करते हैं तीन चीज़, फॉस्फेट, पेंटोस और नाइट्रोजिनस बेस। न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो कंटेन करती है ये तीन चीज़, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पेंटोस शुगर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो दो तरीके की होती है। अगर पेंटोस शुगर राइबोज है तो ये कहलाती हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर पेंटोस शुगर डीऑक्सी राइबोज है तो ये कहलाती हैं अपनी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गई अपना न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं इसके। इफ़ यू टॉक अबाउट बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड तो ये फॉर्म होता है शुगर और फॉस्फेट से। तो अगर हम बनाएंगे तो डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका बैकबोन जो है न्यूक्लिक एसिड का, वो न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन जो है वो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस सॉरी पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनाता है। बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों स्ट्रैंड जो होती है वो एंटी पैरेलल होती है, इनके दो स्ट्रैंड होती है बेसिकली, और ये सब एंटी पैरेलल होती है एक दूसरे के। प्यूरिन जो होती है वो ऑलवेज कम इन फ्रंट ऑफ पायरोडाइन एंड पायरोडाइन कम ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ प्यूरिन। तो अगर बात करें ना तो एडिनोसाइन जो होता है या एडिनाइन जो होती है, एडिनाइन कम इन फ्रंट ऑफ थाइमाइन एंड गुआनाइन कम इन फ्रंट ऑफ किसमें, साइटोसाइन होगा मेरे ख्याल से, हाँ साइटोसाइन के सामने अपने आते हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊँ तो स्ट्रक्चर अगर बनाए तो यहाँ पे कुछ इसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ ये 1 2 3 4 एंड 5। और अगर बात करें तो ये अपना ये फॉस्फेट हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना ये ए, और यहाँ पे टी, ये हो जाएगा। ये अब इसके साथ फर्स्ट पे रहेगा। ये देखो ये इसका कौन सा है, ये 5 है, ये है अपना ये, और ये जो होगा कुछ ये हो जाएगा अपना ये OH है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों है और ये दोनों देखो, ये एडिनाइन और थाइमाइन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, 2H बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। फिर इसके जैसे बिल्कुल ऐसे ही जो होता है ये अपना ऐसा होता है, इसको डुप्लिकेट कर दो, डुप्लिकेट, तो यहाँ पे डुप्लिकेट हो जाएगा। और डुप्लिकेट होने के बाद हमें इसको ज्वाइन करना है अगर, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही ये भी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जो है ये लंबे से जाएगा। और यहाँ पे ये अपना ये यहाँ से ये जो है ये इतना ये एक स्ट्रेट, ये यहाँ से ये जो है ये एक स्ट्रेट। अंदर की साइड होती है अपनी नाइट्रोजिनस बेसेस जो होती हैं वो अंदर की साइड होती हैं। बाहर जो होते हैं वो अपनी फॉस्फेट आयन होती है और राइबोज शुगर होता है। तो बेसिकली ये स्ट्रैंड आधा इधर आधा इधर है, ये इधर है, ये इधर है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं एक्चुअल DNA के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका कुछ ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये ऐसे 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 और ये ऐसे 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 ऐसे, ये कुछ ऐसा होता है हमेशा। इनकी डायमीटर की अगर बात करें तो इनकी डायमीटर जो होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे ये है, ये यहाँ से लेकर कहाँ तक, ये घुमा एक बार और ये घुमा एक बार,
ये जो है यहाँ तक ये है अपना एक बेस फेयर, ठीक है। ये जो है ये है अपना एक पिच है, ये पिच है। ये कितने का होता है? ये होता है अपना पूरी राउंड जो 360 डिग्री कर लेती है उसे कहते हैं पिच, 360 डिग्री। दिस वन कंप्लीट टर्न नोन एज वन पिच। लेंथ जो होता है एक पिच का ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसमें जो है 10 बेस फेयर होते हैं। तो अगर एक बेस फेयर की बात करें तो वो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। बेसिकली बेस फेयर्स आर दीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में लगा लो 10, तो 10 बेस फेयर होती है। इनका जो लेंथ होगा ये हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एक का हो जाएगा 3.4। अगर तुम्हें लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है तो नंबर ऑफ बेस फेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो कि अपनी लास्ट टॉपिक में है। तो प्रोटीन जैसा कि हमें पता है ये हेट्रोपॉलीमर होती है जो कंटेन करती है स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड। सो दीज आर प्रोटीन आर हेटेरो पॉलीमर containing string of अमीनो एसिड। इसमें स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड होती हैं। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, देखो बेसिकली फिजिसिस्ट जो होते हैं ऐसे देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं वो अपनी 1D स्ट्रक्चर 1 डायमेंशनल पे करती हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से बस कर देती हैं। 2D स्ट्रक्चर जो होती हैं 2 डिग्री या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होती हैं उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर भी आ जाता है। और 3D जो है ये बेसिकली अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट करते हैं। और 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो होते हैं वो होती हैं अपनी फिजिसिस्ट जो होते हैं वो शो करते हैं 3D स्ट्रक्चर। बाकी जो 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है ये अपने बायोलॉजिस्ट शो करते हैं। तो प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब प्रोटीन एट 4 लेवल। पहला जो है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं 1 डिग्री। द स्ट्रक्चर टेल्स अबाउट और ये जो होता है ये होता है 1 डायमेंशनल। और ये देखो द स्ट्रक्चर जो है ये टेल्स अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो है बेसिकली हमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बताता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बताता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस के बारे में बताता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बताता है कि कौन सा जो है वो पहला अमीनो एसिड है, ये स्ट्रिंग है तो कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा है, ये हमें बताने में बता सकता है। इन प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन इज इमेजिन लाइन रिप्रेजेंटेशन। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन जो होती है वो एक इमेजिन लाइन होती है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट एंड ये वगैरह वगैरह। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 2D होता है और ये 2 डिग्री से भी डिनोट किया जाता है। तो बेसिकली प्रोटीन थ्रेड जो होता है वो ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रोटीन जो होता है वो ऑलवेज एक थ्रेड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो थ्रेड होते हैं ये फॉर्म करते हैं हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि हेलिक्स जो होता है वो रिवॉल्विंग स्टेयरकेस जैसे ये होता है ना, एक रिवॉल्विंग स्टेयरकेस फिर ऐसे। तो बेसिकली ये जो है ना अपना हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है। और ये या फिर ये फॉर्म करते हैं शीट, कुछ ऐसे शीट बना लेते हैं। तो अब बताओ पहले ये था, ये एक 1D स्ट्रक्चर था जो कि एक एक्सिस पे था। अब यहाँ पे देखो ये y एक्सिस और x एक्सिस दोनों पे आ रही है, तो ये एक 2D स्ट्रक्चर हो गई। सो द थ्रेड आर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स लाइक अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस एंड अ फॉर्म ऑफ शीट। तो ये हो जाता है अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं
एक प्रोटीन जो होती है वो ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर फॉर्म। एक प्रोटीन के अंदर जो होती है हेलिक्स जो होती है ये ऐसे बनता है, ये राइट हैंडेड हेलिक्स रहता है। इसका मतलब कि अगर तुम राइट हैंड से इसको पकड़ोगे तो ये राइट हैंड से अगर पकड़ेंगे हम बीच में तो हमें पता चलेगा कि हाँ देखो ये राइट हैंड को क्या कर रहा है, इसके साथ रह रहा है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा अगर मैं यहाँ राइट हैंड रखूँ तो यहाँ पे मेरी उंगली सारी इस साइड हो जाएगी। बात करते हैं एक प्रोटीन ओनली जो होती है वो राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होती है, ये भी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो मेंटेन होता है हाइड्रोजन एटम बॉन्ड से, जो कि वो होता है बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ अमाइड एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होती है वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होती है। द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुडन बॉल गिव राइज टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। अभी जो लॉन्ग प्रोटीन की चेन्स होती हैं ना, ये लॉन्ग प्रोटीन की चेन्स ऐसे थ्रेड होती हैं, ये फोल्ड हो जाती हैं एक हॉलो वुलन बॉल की फॉर्म में। यानी कि ये एक बॉल है, 3D बना लो इसको, ऐसे कुछ इस टाइप के बॉल में ये जो होती हैं ये अपनी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली दे आर कन्वर्टेड इनटू हॉलो वुलन बॉल एंड दैट गिव राइज टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म होता है बाय फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है अपना 2D स्ट्रक्चर जो होता है ये फोल्ड होते रहती है और एक बॉल बना देती है ऐसे। देखो मान लो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर राइट हैंडेड हेलिक्स है, अब यहाँ से राइट हैंडेड हेलिक्स ये एक होल हो जाएगा। अब ऐसे 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 ये एक स्फीयर बन जाएगा, 3D स्फीयर। अब आता है अपने टर्शरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है काफ़ी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, जो होती हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, हार्मोनल एक्टिविटी के लिए, रिसेप्टर के लिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए ये टर्शरी स्ट्रक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई टॉक अबाउट इन टर्शरी स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्ड डिसल्फाइड ब्रिजेस, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन आर फॉर्म। टर्शरी स्ट्रक्चर में जो है हमें हाइड्रोजन बॉन्ड, डिसल्फाइड ब्रिजेस, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस भी पाए जाते हैं। क्वाटिनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली यही होती है, अपनी 4 लेवल्स होती है। बेसिकली ये जो होती है ये टर्शरी स्ट्रक्चर से मिलके ही बनी हुई होती है। इसमें लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स होते हैं या फिर स्फीयर्स अरेंज अपॉन ईच अदर एंड फॉर्म अ क्यूब। तो कुछ ऐसा होता है। A protein which are assembly of 2 or more than 2 polypeptide chains with its own tertiary structure is the quaternary structure। जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिले हुए वाले प्रोटीन जो है, जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो है, प्रोटीन वाले टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो जब एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पे क्वाटिनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स जब एक पास आते हैं तो यहाँ से होता है। जब स्फीयर्स अपने आप पे अरेंज होते हैं एक क्यूब बनाने के लिए तो वहाँ पे भी क्वाटिनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। बोथ दीज एग्जांपल्स जो होती है ना, ये लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स या स्फीयर्स अरेंज अपॉन ईच अदर एंड फॉर्म द क्यूब, ये सब एग्जांपल है आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन का, जिसे हम कहते हैं क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। अगर मैं बताऊँ हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हीमोग्लोबिन के बारे में अगर बताएं तो ये भी एक क्या है, क्वाटिनरी स्ट्रक्चर होता है। और ये होता है एक 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे एक स्फीयर, यहाँ पे 2 स्फीयर, यहाँ पे तीसरा स्फीयर, ये हो जाएगा चौथा स्फीयर। अब बीच में देख लो यहाँ पे क्यूब वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, क्यूब फॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली ऐसा बहुत ज़्यादा होता है और एक ये क्यूब बना देते हैं ऐसे पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं जिसमें से 2 जो होती हैं 2 होती है अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 होती हैं बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएंगी अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन और यहाँ पे 2 हो जाएंगी बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन।
अब बात करते हैं किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये एक्चुअली एक न्यूक्लिक एसिड होती है। तो एंजाइम जो होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सब पे होते हैं, बट एक्टिव होते हैं किस पे, 3 डिग्री पे।